स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन भी हमारे पास चेंज ऑफ फेज स्टेट, ठीक है, या फेज चेंज की जो है वो उसमें एक एग्जांपल आ जाती है। अब फेजेस क्या होती हैं? फेजेस हमारे पास आ जाती हैं सॉलिड्स, ठीक है, यानी कि मैटर जो है जिन फेजेस में या जिन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम कंडेंसेशन को अगर देखें तो ये भी जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने का जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो कंडेंसेशन में कंडेंस की जब हम बात करते हैं तो कंडेंस होना क्या होता है? कंडेंस होने का मतलब होता है कि कोई चीज का डिस्टेंस कम हो जाना, ठीक है। यानी कि कोई दो चीजें हैं, पहले वो इतने डिस्टेंस पे थी, ठीक है, यानी ये इनके दरमियान इतना डिस्टेंस था, ठीक है, हम देख रहे हैं बहुत सारा डिस्टेंस है इनके दरमियान। तो उसके बाद इनका डिस्टेंस जो है वो क्या हो, इनका डिस्टेंस जो है वो क्लोज आ जाए, ठीक है, ये क्लोज आ जाए। तो इसको यानी कि कंडेंस हो गई, यानी कि कम हो गए, करीब आ गए, और या हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो पैक हो जाना, ठीक है, सम वॉट, यानी कि हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये जुड़ गए, लेकिन ये है कि ये करीब करीब आ गए, इनका जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कंडेंस हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडेंसेशन क्या होती है। हम देखते हैं कि अगर शदीद गर्मी हो रही हो, ठीक है, हमें प्यास लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है। हम फ्रिज में से जाते हैं, ठंडा पानी निकालते हैं ग्लास में, ठीक है। और जब हम रखते हैं साइड पे तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर ग्लास के बाहर जो है वो इस तरह से छोटे छोटे से हमारे पास क्या आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। इस तरह यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गई है, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं कि क्या होती है, ये कंडेंसेशन हो गई है, ठीक है, कंडेंसेशन। अब ये किस तरह से हुई है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली कंडेंसेशन का क्या होता है, इसका एक्चुअली होता है कि हमारे पास कंडेंसेशन होती है कि गैस से, ठीक है, गैस से कोई चीज लिक्विड बन जाए, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं गैस से लिक्विड बन जाती है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हमें पता है कि लिक्विड से अगर गैस बनती है तो वो तो बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन होती है। जिस तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें हम जानते हैं कि जब लिक्विड से कोई चीज़ हम उसको बॉयल करें, ठीक है, पानी को बॉयल करते हैं तो वो गैस बन जाता है, तो वो इवेपोरेशन होती है या फिर क्या होती है, बॉइलिंग, ठीक है। इसका रिवर्स क्या आ गया कि वो जो गैस थी जब वो लिक्विड बन जाएगी तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि गैस के जो है वो मॉलिक्यूल्स इसी तरह फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, और लिक्विड के जो होते हैं कंपैरेटिवली क्लोजर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये करीब आ गए ना, तो उसका मतलब है कंडेंस हो गए। कंडेंस हो गए मतलब कि कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक और चीज बिल्कुल इसी से रिलेट करके कि जब फार अपार्ट है तो फार अपार्ट क्यों होंगे, इनके अंदर जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हाई एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम हाई एनर्जी, या फिर पूरा लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, यानी कि ऐसी कुवत जो हरकत की कुवत जिसे हम कह देते हैं, ठीक है ना, कि यानी कि मूव करने की वजह से जो इनमें एनर्जी होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो टक्कर मार मार के धक्कम पेल से ये जो है वो फार अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दूर दूर हैं क्योंकि ये किसके हैं, ये गैस के हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है कि जी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जिससे छोटे छोटे दो हमने मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं ये करीब आए हुए हैं, यानी कि इनकी अगर गैस के लिहाज से देखें तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो होती है, ठीक है, लो काइनेटिक। अब मैं के ई लिख रही हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं लिक्विड्स की, ठीक है। तो लिक्विड्स में क्या है, कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी लो होती है। तो हम देख रहे हैं कि हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर ये किस तरह से हो रहा है, ये ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि जी यहाँ पर जिस तरह से हमने ग्लास में देखा था कि जब हमारे पास गैस मौजूद थी उसको जो है वो लो टेम्परेचर मिला, ठीक है। जैसे ही उसको लो टेम्परेचर मिला यानी कि टेम्परेचर हुआ ड्रॉप, ठीक है, टेम्परेचर फॉल्स, हम यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर, TEMP लिखेंगे टेम्परेचर के लिए, और हम लिखेंगे फॉल्स यानी कि टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कूल हो गया, ठीक है, कि कूल कूल टेम्परेचर हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारे पास इस पार्टिकल्स थे इन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी, इनके पास बहुत सारी एनर्जी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एनर्जी लूज कर दी, पार्टिकल्स ने क्या किया, एनर्जी लूज कर दी। ये भी हम लिख देते हैं पार्टिकल्स लॉस्ट देयर एनर्जी, ठीक है, पार्टिकल्स लॉस्ट एनर्जी,
मोस्टली ये जो है वो हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो एनर्जी की जनरली बात करें, ठीक है। या हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये लूज कर देते हैं काफी हद तक, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर गया ना, ठीक है। अब इनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं रही, जितनी ज्यादा हीट होती है तो मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। अब टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने लूज कर दी, काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, अब वो कम धक्का कंपेल करेंगे ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, चले हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि लेस पुशिंग, ठीक है, कम पुश करेंगे एक दूसरे को, और क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने पे इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। कहेंगे चले हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो करीब करीब आना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जब ये करीब करीब आएंगे एक दूसरे के, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस रिड्यूसेस, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है इनके दरमियान, ठीक है। डिस्टेंसेस हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस रिड्यूसेस, ठीक है, डिस्टेंस कम हो गया उनके दरमियान। और फिर क्या होता है, जब डिस्टेंस रिड्यूस कर जाएगा तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी कंपैक्टनेस आ जाएगी, ठीक है। अब कंपैक्टनेस बहुत ज्यादा नहीं आएगी, ये यानी कि हो गए पार्टिकल्स कंडेंस कर गए, ठीक है। हम लिखेंगे पार्टिकल्स कंडेंस, पार्टिकल्स कंडेंस, ठीक है। कंडेंस का मतलब करीब करीब आ गया, डिस्टेंस इनका रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब स्लो मूव कर रहे थे ना, लेस पुशिंग थी, ठीक है। लेस पुशिंग के साथ साथ हम जो है वो यहाँ पर ये भी लिखेंगे एंड, हम लिखेंगे एंड स्लो मूवमेंट, ठीक है, स्लो मूवमेंट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अब वो मूव करें, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है तो हल्के ही मूव करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आहिस्ता मूव करेंगे, इतना ज्यादा फास्ट नहीं मूव करेंगे जैसे पहले मूव कर रहे थे जब वो गैसेस थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैस पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी लूज किया है, तो गैस पार्टिकल्स लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी। फिर लेस पुशिंग होती है, स्लो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, यानी कि अगर अब जब लेस पुशिंग होगी, स्लो मूवमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गए, ठीक है ना, पुशिंग का है करीब आ गए, तो पार्टिकल्स कंडेंस करे, कंडेंस करके मतलब लिक्विड बन गए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी हुई होती है। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है होती है मॉइस्ट एयर, ठीक है। अब ये मॉइस्ट एयर यहाँ पे कूल मॉइस्ट नहीं, सॉरी, वार्म मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, हल्की हल्की सी, जो इस तरह, जो इतनी ठंडी नहीं है जितना ठंडा हमारे पास पानी है, ठंडा ठंडा पानी रखा है ना हमने तो यहाँ पे, और गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो गर्म हवा यहाँ पर आएगी, जब ये से टकराएगी, ठीक है ना, इस ठंडी ठंडे इसके ग्लास की ठंडी ठंडी सरफेस से टकराएगी, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जाके जो अब इनको फौरन से टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पर कम टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी किस तरह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इधर से यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये हमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ बिल्कुल सारे नजर आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये जो है वो इसी वजह से होते हैं कि वो कंडेंस हो रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो पहले फार अपार्ट थे, ठीक है ना, लेकिन इनको जब कूल टेम्परेचर मिला तो यहाँ पर आए, ठीक है। इनको जो है वो कूल टेम्परेचर या इनको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं मिला, ठीक है ना, लो टेम्परेचर मिला, तो ये यहाँ पर जब इससे टकराई है तो क्या होता है, एटमोस्फेयर में तो वाटर वेपर्स मौजूद हैं, और इस हवा के अंदर जो है वो क्या है, इसको हमने कहा था कि क्या है, ये है मॉइस्ट एयर, ठीक है। और ये हल्की सी वार्म भी है, ठंडी ठंडी तो नहीं है। तो इसके इससे टकराने के बाद मॉइस्ट मतलब इसमें वाटर वेपर्स है, मॉइस्ट एयर जब इसे टकराई इसके अंदर यहाँ पर जो है वो वेपर्स जो हैं, जो वेपर्स थे वो तो गैशियस फॉर्म में थे, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी यहाँ से, लेकिन जब टेम्परेचर कूल हुआ तो उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, लूज की तो वो जो है उनकी मूवमेंट स्लो हो गई, डिस्टेंस कम हो गया, और वो पार्टिकल्स कंडेंस हो गए, क्या बन गए, वो जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो लेबल कर सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास है वाटर ड्रॉपलेट्स, कि H2O मैं वाटर के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एयर वार्म ना होती, ठीक है ना, इतना ही टेम्परेचर होता जितना इस ग्लास का है, तो ये कभी भी हमारे पास इस तरह से कंडेंस ना होता है, ठीक है। तो ये किस चीज पे डिपेंडेंट आ गया, डिपेंडेंट आ गया ये किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी आ गई, एक फैक्टर आ गया हमारे पास टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कंडेंसेशन का प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।